आखिर डॉक्टर अजय शंकर 5 दिन पहले अमेरिका क्यों पहुंच गए? तो वहीं राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके बाद 60 मिलियन लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, पीओके वापस लेते हैं। इसी के साथ ही जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को H1B वीज़ा में धक्का दिया, तो उधर जर्मनी ने कहा हम भारतीयों को अच्छी सैलरी और अच्छा भविष्य देंगे। अपडेट्स पर ध्यान दें तो अमेरिका की तरफ से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही सब देखते हुए UNGA शुरू होते ही उससे पहले डॉक्टर अजय शंकर न्यूयॉर्क में पिछले 5 दिनों से मौजूद हैं। इन 5 दिनों में उन्होंने 12 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बारीक से बारीक बैठकों में हिस्सा लिया और यहाँ उनकी ताबड़तोड़ कूटनीति का असर साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज़्यादा देशों के साथ 2 अहम बैठक की गई हैं। वहीं खबर ये भी निकल रही है कि अगले कुछ दिनों में डॉक्टर अजय शंकर 25 से 30 देशों के साथ द्विपक्षीय और 4 से 5 बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। ये दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर कितना तेजी से काम कर रहा है और ऐसा करके भारत अपना प्रभाव पश्चिमी देशों में बढ़ाने के प्रयास में है ताकि एक देश की निर्भरता से दूर जाया जा सके। यहाँ आपको क्या लगता है? डॉक्टर अजय शंकर जिस तरह 20 से 25 देशों के साथ अहम बैठक में हिस्सा लेने में लगे हैं, क्या वो भारत के लिए आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगी? वहीं दूसरी तरफ जहां डॉक्टर अजय शंकर अमेरिका में हैं, तो वहीं इसके उलट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने पाकिस्तान और पीओके में हलचल ही मचा दी है। उन्होंने मोरक्को में कहा कि पीओके एक दिन अपने आप भारत का हिस्सा बन जाएगा, बिना किसी युद्ध या हमले के, बस वहां की जनता की इच्छा से। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान के शासन से थक चुके हैं और उनकी आज़ादी की इच्छा अब गहरी हो चली है। बस फिर क्या था? इसके बाद बलूच नेता मीर यार बलूच का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ट्वीट किया कि 60 मिलियन बलूच लोग भारत के साथ हैं। जहां ट्वीट में ये भी कहा गया जिसमें पीओके को भारत में मिलाने से पूरे क्षेत्र में स्थिरता आएगी और आतंकवाद खत्म होगा। मतलब यहाँ आग दोनों तरफ है, बस सही समय का इंतजार हो रहा है। और ये कोई साधारण बात नहीं है जब दोनों तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आ रही हो। मतलब आने वाले समय में ज़रूर कुछ बड़ा घटित होता दिखाई देगा। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत को घेरने का एक मौका नहीं चूकते हैं, तो दूसरी तरफ अब जर्मनी भारत के सपोर्ट में उतर आया है। जहां जर्मनी ने भारत के हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए अब दरवाजे खोल दिए हैं। जहां IT, मैनेजमेंट, टेक और साइंस के लिए एक्सपर्ट्स के लिए जर्मनी में अब सुनहरा रास्ता खुल चुका है। जहां भारत में जर्मन एम्बेसडर ने कहा है कि अपनी स्किल के दम पर वहां काम करने वाले भारतीय एक औसत जर्मन से कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है जो कि भारत के टैलेंट को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने में बड़ी मदद करेगा। वहीं जर्मनी में करियर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर माइग्रेशन पॉलिसी बेहद स्थिर और भरोसेमंद है। अमेरिका की तरह नहीं कि जब कोई नया नेता आता है तो पूरे सिस्टम को ही नीचे बैठा दिया जाता है। वहीं जर्मनी में टेक और साइंस के जानकारों के लिए यहाँ एक सुनहरा मौका है जहाँ उनकी मेहनत को पूरा मूल्य मिलेगा। अब यहाँ आपको क्या लगता है? जर्मनी के इस स्टैंड से क्या अमेरिका की मोनोपोली को बड़ा धक्का लग सकता है? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।